हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपको अपने वेबसाइट का पोस्ट लिखना सिखाऊंगा। This lesson is all about post and I am going to explain everything about post. So सबसे पहले आपको वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है। This is the admin panel of the website. यहाँ से हम अपने वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, पोस्ट पे क्लिक करें एंड ऑल पोस्ट पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ओल्ड पोस्ट जो भी आपने लिख रखी होगी, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो ओल्ड वाली पोस्ट को, ठीक है। उसके बाद क्विक एडिट भी है, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइटल, स्लग पोस्ट का यूआरएल होता है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टैग भी डाल सकते हैं और फिर उसके बाद अपडेट पे क्लिक करके हम अपडेट भी कर सकते हैं। सो बिन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके डैशबोर्ड में कुछ और दिखा रहा होगा, जिसे क्लिक करके हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं पोस्ट का, ठीक है। और व्यू पे क्लिक करने के बाद हम इस पोस्ट को व्यू भी कर सकते हैं। ओके फाइन। आपको नए पोस्ट लिखने के लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। ऑलराइट, जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ से हम पोस्ट लिख सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉगर के लिए, क्योंकि आप पोस्ट लिख कर ही अर्न करते हो। जैसे आप पोस्ट लिखते हो, गूगल पे रैंक होता है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे ऐड शो करता है, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको ऐड टाइटल पे पोस्ट का नाम देना होगा। सो सबसे पहले आपको ऐड टाइटल में अपना पोस्ट का टाइटल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे लिखने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हम टाइटल देंगे। इसके बाद हम बॉडी सेक्शन में आके क्लिक करेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे परमालिंक खुद ब खुद चेंज हो गया और हमें एक रैंडम परमालिंक हमें जनरेट करके दिया है। जो हमने टाइटल में रखा था वो हमें परमालिंक में दिख रहा है। बेसिकली ये पोस्ट का लिंक होगा जो आप शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी, और इस लिंक के थ्रू ये पोस्ट को व्यू एंड कोई देख पाएंगे या विजिट कर पाएंगे, ठीक है। ये बॉडी सेक्शन है। हमने कुछ इस तरह से पोस्ट लिखा है, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से पोस्ट लिखा है सिंपल सा। सो हम इस बॉडी सेक्शन में अपना पोस्ट लिख लेंगे और इसमें अपने अकॉर्डिंग से डिज़ाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किया है। सो आप जो चाहे वो भी बोल्ड कर सकते हैं, जो भी की पॉइंट है उसे आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। उसके बाद पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। सो आपको हेडिंग में आपको 6 हेडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। जो मेन पॉइंट है उसे आप हेडिंग में रखोगे। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को मैं हेडिंग 2 में रखूँगा। उसी तरह से जो भी मेन पॉइंट्स है उसे मैं हेडिंग 1 या 2 में रखना चाहूँगा। ओके, सो ऐसे ऐसे करते करते एक पोस्ट तैयार होता है, एक पोस्ट रेडी होता है। हम सबसे पहले हेडिंग रखेंगे, उसके बाद हमें उसे एक्सप्लेन करेंगे जो पैराग्राफ में होगा। अगर इस पे कोई बुलेट्स पॉइंट्स है सो हम उसे बोल्ड भी करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको बुलेट्स पॉइंट दिखने को मिल रहा होगा, ये हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल हमने ऐसे लिखा, इसके बाद इसे सेलेक्ट किया हमने और फिर बुलेट्स पॉइंट पे क्लिक करके बुलेट्स पॉइंट्स आ गए हमारे पास। हम नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। आई होप कि आपने MS ऑफिस यूज़ किया होगा और MS ऑफिस पे कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा ही होगा। सो सिमिलर वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। देन सपोज आपको कोई पोस्ट है जो आपको लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने AI को इस कीवर्ड को लिंक करके रखा है विकिपीडिया का पोस्ट से। दिस पोस्ट से हमने उसको लिंक करके रखा है। सो इसे कॉपी करके हम किसी भी वर्ड को लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसे लिंक करना चाहेंगे। सो इसे सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक करें, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद इसे पेस्ट करें, देन अप्लाई पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हो ये पेज जो है
न्यू विंडो में ओपन हो, उसके बाद ओपन लिंक इन ए न्यू टैब पे सेलेक्ट करें, उसके बाद अपडेट करें। ठीक है, सो ये लिंक हम कर सकते हैं, हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ इसे सेंटर अलाइन करना, सो ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ लेफ़्ट करना, लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, राइट करना, राइट भी कर सकता हूँ। दिस इज़ अप टू यू, जो आपको सही लगता है वो आप इसे कर सकते हैं। हमने पोस्ट लिख ली एक सिंपल सा, जैसे कि हमने बोल्ड किया है, हेडिंग डाला है, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स में नंबरिंग डाल दिया हमने, और सिंपल सा पोस्ट है, लिंक अपडेट कर दिया है। ये जो पोस्ट हमने लिखा है उसका काउंट करके हमें यहाँ पे दिख रहा है 605। कभी कभी हमें कुछ मीडिया अपलोड करना होता है कंटेंट में, पोस्ट में, सो उसके लिए ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। देन अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई मीडिया पड़ी हुई है सो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना होगा एंड सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना होगा। देन आप आ जाओगे इस विंडो पे, जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वो फाइल, वो आप सेलेक्ट करो, देन ओपन पे क्लिक करो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, सो हम यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में इसके बारे में लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो वो इसके लिख दो। इस सेक्शन पे आप देखोगे कि एक लिंक जनरेट करके देगा। ये जो इमेज है आपकी वेबसाइट पे URL जनरेट करके देगा। अगर आप चाहोगे इस लिंक को जनरेट करके कहीं पे सेंड करना तो आप इसे सेंड कर सकते हो, और फिर वहाँ से डायरेक्ट इस पेज को, इस इमेज को कोई एक्सेस कर सकता है। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम इसे इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो इमेज है इस पोस्ट में इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप एडिट पे क्लिक करके आप इसकी जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज कर सकते हैं। सेंटर हमने कर लिया, और जो साइज़ है वो फुल साइज़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपडेट कर लेते हैं। हमारा जो इमेज हमने इंसर्ट किया है वो फुल साइज़ पे भी आ गया, और साथ साथ में हमने जो सेंटर किया था वो भी आ गया। देन उसके बाद आप पब्लिश वाले सेक्शन में आएंगे। अगर आपको इसमें और भी काम करना है, और भी लिखना है, लेकिन अभी के लिए इसको सेव करना चाहेंगे ड्राफ्ट में, सो आपको बिना पब्लिश किए भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्राफ्ट में सेव हो गया है। बाद में कुछ और काम करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे। सो हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन ये भी है। ओके, उसके बाद स्टेटस में आप देखोगे कि ड्राफ्ट में है फ़िलहाल, और हम इसे पेंडिंग प्रीव्यू भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम ड्राफ्ट में ही रखेंगे। उसके बाद विजुअलिटी पे क्लिक करने के बाद जब आप एडिट करोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर आप चाहते हो इस पोस्ट को कि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, सो आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड में कोई पासवर्ड आप सेट कर दो। ये पोस्ट तभी खोलेगा जब ये पासवर्ड किसी ने इंसर्ट करेंगे, तभी ये पोस्ट कोई रीड कर सकता है। सो मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है एक ब्लॉगर को, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसा पोस्ट जो आप सबके साथ में शेयर नहीं करना चाहते लेकिन कुछ लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस केस में आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइवेट अगर आप कर देते हो तो सिर्फ आप ही इस पर विजिट कर सकते हो, या फिर आपके थ्रू ही सिर्फ ये ओपन होगा। ठीक है, सो हम फिलहाल पब्लिक पे ही रखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पोस्ट है सारा देखे, जो भी देखना चाहें वो लोग इसे देखें। पब्लिश का एक ऑप्शन है जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर किसी डेट पे आप चाहते हो इसको पब्लिश करना, सो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, और वहाँ से भी आप पब्लिश कर सकते हो। आप उसे चूज़ भी कर सकते हो कि आप किस डेट पे इसे पब्लिश करना चाहते हो, देन वो भी हो सकता है। ओके, देन सारा कुछ अगर काम हो गया हो आपका, आप इस पब्लिश पे क्लिक करके आप पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। इस लिंक के थ्रू दुनिया के किसी कोने से कोई भी इंसान इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओके फाइन। सो हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी पब्लिश नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें और करनी है, सो उसके लिए हम आगे जाते हैं। यानी कैटेगरीज वाले सेक्शन में हम आके कैटेगरीज भी बना सकते हैं। लाइक हम AI कर सकते हैं, AI कैटेगरी बना दिया हमने। टेक्निकल पोस्ट है,
सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कैटेगरी हमने बना दिया। तो इस तरह से हम कैटेगरी बनाकर हम इस पोस्ट को असाइन कर सकते हैं इस कैटेगरी में। सो जितने भी इस तरह का पोस्ट होगा इस कैटेगरी में हमारा आ जाएगा, जिससे कि तरह का पोस्ट एक जगह से एक्सेस किया जा सके। ये जो पोस्ट है ये दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कैटेगरी में असाइन कर दिया हमने और यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टैग्स का भी वही काम है लगभग। हम इससे रिलेटेड कोई भी टैग्स डाल सकते हैं। इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी तरह का टैग बनता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि हमें हेल्प करेगा रैंकिंग सेक्टर में। और रैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर कोई पोस्ट रैंक करता है तो समझ लो कि वहाँ से विजिटर आते हैं, व्यूवर्स आते हैं, यूज़र आते हैं। उसके बाद हमारा पोस्ट पे व्यूज़ बढ़ती है और व्यूज़ बढ़ने से हमारा अर्निंग होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं एसीओ वाली क्लास में आपको एसीओ दूंगा, टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है आप यहाँ पे डाल सकते हो। हाँ, फीचर इमेज जो है इसके हेल्प से हम एक कस्टम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट के लिए, जो अगर हम कहीं पे भी शेयर करेंगे तो वो पोस्ट वो इमेज उसके साथ में भी शेयर होगा और सबसे पहले जो डिस्प्ले करेगा वो इमेज ही डिस्प्ले करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है थंबनेल। वहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है थंबनेल। जिस तरह से हम यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे थंबनेल डालते हैं उसी तरह से हम किसी भी पोस्ट पे फीचर इमेज डालकर उसका एक तरह से थंबनेल ही डालना कहलाएगा। एक इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो सेमी इमेज हम सिलेक्ट करेंगे और सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ चुका है। उसके बाद अगर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो बहुत तरह का फॉर्मेट है, गैलरी, इमेज, लिंक, कोड्स। सो ये सारे जो फॉर्मेट है वो आप बारी बारी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट लिख रहे हो वेबसाइट पे सो स्टैंडर्ड में लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और स्टैंडर्ड में लिखने में कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लाइट स्पीड ऑप्शन और एक्स्ट्रा सेटिंग है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे। हम अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है सीखने के पर्पज़ से तो आप चेक कर सकते हैं। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जितने तरह का सेक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता है, राइट। सो उसके लिए स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करें। देन उसके बाद आप यहाँ से अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसे सेलेक्ट करें और फिर वो डिस्प्ले करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फीचर इमेज वाली सेक्शन था हमने भी हाइड कर दिया है। सो यहाँ पे कोई भी फीचर इमेज का सेक्शन शो नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर हम इसे सेलेक्ट करके तो वो हमें डिस्प्ले करने लगेगा। फीचर इमेज, टैग्स और कैटेगरी और पब्लिश वाली जो ऑप्शन है, जो सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लें और वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सबसे लास्ट में आपका सारा काम हो जाए पोस्ट का, आपने टाइटल लिख लिया हो, परमानेंट लिंक सेलेक्ट कर लिया हो, बॉडी सेक्शन में आगे जितना भी कंटेंट है वो आपने लिख लिया हो, उसके बाद आपने कस्टमाइजेशन भी कर लिया हो, डिज़ाइन भी कर लिया हो, उसके बाद कैटेगरी पे आकर आप कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लिया, टैग्स भी आपने यूज़ कर लिया, फीचर इमेज भी आपने डाल दिया, और आपको जो सबसे लास्ट में आपको करना है वो पब्लिश पे क्लिक करना है। अगर आपने पब्लिश पे क्लिक कर दिया तो ये पोस्ट आपका इस लिंक के थ्रू कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इस टाइटल के थ्रू अगर कोई गूगल पे सर्च करता है और आपकी जो इस पोस्ट रैंक करती है तो वो यूज़र या फिर वो विजिटर आपका पोस्ट को रीड कर सकता है। जैसे जैसे विजिटर इस पोस्ट पे आएगा उस वैसे वैसे आपकी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। सो हम जल्दी से इसे पब्लिश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट है कैसा दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस लिंक के थ्रू हम उस पोस्ट को विजिट कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। सो हियर द एग्जांपल ऑफ द पोस्ट जो हमने अभी भी लिखा है, जो हमने पोस्ट में लिंक डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है और ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है किसी और पेज पे। हम इस लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि
पोस्ट लिखना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। आज का जो होमवर्क है आपको पोस्ट लिखना है, एक अच्छी सी पोस्ट लिखनी है और व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ कि दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट। फिर फेसबुक पे या फिर जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो वहाँ पे शेयर करो और लिखो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। किसी भी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो पोस्ट के रूप में अपलोड होता है, इसलिए पोस्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपकी वेबसाइट या फिर आप किसी और की वेबसाइट मैनेज कर रहे होते हो, तो जब कंटेंट अपलोड करने की जब बात आती है तो वहाँ पे पोस्ट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की लेसन बहुत बेसिक सी थी, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट लिखना आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।